अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे मर्ज सानिया के हवाले से। कोयटा की सख्त तरीन सर्दी में शोहदा की मैयतों के साथ छठे रोज़ भी धरना जारी है। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म के आने तक डटे रहने का ऐलान। धरने में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा मुजाहिरीन के इंसाफ दो के नारे भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नूर, हमें ये बताइएगा कि सारा दिन क्या सूरत हाल रही यहाँ पर और मामलात में क्या कोई पेशरफ्त हो पाई? जी, मशवाक़े के खिलाफ धरने पे बैठे मुजाहिरीन ताहाल अपने मुतालबात पे डटे हुए हैं। 6 रोज़ से मुजाहिरीन से मुतादिद बार वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तर्जुमान, उनके नुमाइंदे, सियासी जो जमातों के रहनुमा और मजहबी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आए, उनसे मुलाकातें की, उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो ये धरना ख़त्म कर दें, शोहदा की तदफीन कर दें। लेकिन मुजाहिरीन बज़िद हैं कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पे नहीं आते, उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस वक्त कोयटा में शदीद सर्दी है, दर्जा हरारत भी नुक्ता जमात से नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर अब हमने मुजाहिरीन जो ख़वातीन थी उनसे बात की। उनका कहना है कि हम बीमार पड़ रही हैं, उनके बच्चे यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं। वो फरियाद कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं और नारे लगा रही हैं कि इमरान खान साहब आप यहाँ पर आइए। यहाँ पे एक अनोखा एहतजाज भी किया गया। उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर और अपने हाथ बांध कर यहाँ पे एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि हम यहाँ पे किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ ये कहना है मजलूम है, आप आए, हमारी बात सुने, हमारे जो यहाँ पे गिले शिकवे हैं उनको सुने, हमारे मसाइल को सुने। और मुजाहिरीन का ये कहना है कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने मसाइल बताना चाहते हैं, आप यहाँ पर आए, हमारे गिले शिकवे सुने। नूरुल आरिफीन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मैयतों पर सियासत बंद करो धरना कमेटी के खिलाफ भी एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन ने कोयटा में चमन चारा इसके करीब ये रोड को बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि धरना कमेटी शोहदा के लवाहिकीन को इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, मैयतों पर सियासत बंद करो धरना कमेटी के खिलाफ भी एहतजाज शुरू हो गया है। मुजाहिरीन ने कोयटा चमनशारा मीरज़ई अड्डा के करीब बंद कर दी है। मुजाहिरीन कहते हैं कि धरना कमेटी शोहदा के लवाहिकीन को इस्तेमाल कर रही है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। धरना कमेटी के खिलाफ भी एहतजाज अब शुरू हो गया है और मुजाहिरीन ने कोयटा चमनशारा मीरज़ई अड्डा के करीब बंद कर दी है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि धरना कमेटी शोहदा के लवाहिकीन को इस्तेमाल कर रही है। ये खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पर पेशरफ्त ये हुई है कि जो धरना कमेटी है उसके खिलाफ भी अब एहतजाज शुरू हो गया है। कोयटा धरने में वज़ीर आज़म को पुकारते पुकारते एक लड़की बेहोश हो गई। हज़ारा कबीले की लड़की के ख़ानदान के 5 अफराद मच में शहीद किए गए हैं। इमरान खान एक दफा आओ, प्लीज एक दफा आओ, इस शहीदों के गले देखो, एक दफा आओ, कितने बेदर्दी से इनको कत्ल किया गया है। इमरान खान मगरबी बाईपास से शुरू होने वाला धरना मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फैल गया है। कराची में MWM के धरनों से पाकिस्तान का मुआशी हब जाम होने लगा है। कराची में एहतजाज के मकामात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि रास्तों की बंदिश से अवाम को परेशानी उठाना पड़ रही है। कराची की जमीन कराची वालों के लिए तंग होने लगी। हुकूमत की जानिब से हज़ारा कम्युनिटी के मुतालबात की मंजूरी के बावजूद माशी हब में एहतजाज और धरनों के मकामात बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ कराची से लेकर MA जिन्ना रोड तक सड़कों की बंदिश ने आवाम को घुमा कर रख दिया। घूम घूम के जाएंगे, देखेंगे कहीं रास्ता खुला होगा तो चले जाएंगे। परेशानी हो रही है रास्ते ब्लॉकिंग की वजह से। सारा रास्ते बंद है, कोई जगह नहीं है। दूसरा दिन अखबार हो रहे, सड़कें बंद हैं। लोग जो है इस खतरनाक तरीके से ये पटरियां क्रॉस करके अपने घर जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अकब में ये जो है रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है। जब जब रेलगाड़ी रुकती है तो फौरन ही हम देखते हैं कि जो शहरी हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें पटरियों पर से चढ़ाकर जो है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। रुकावटों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब है, जिसकी वजह से लोग बस स्टॉप्स पर सवारी का इंतजार करते रह गए। निवास से पैदल आ रहा हूँ, 7 डे तक गाड़ी नहीं मिली, मैं बहुत परेशान हूँ। शहरी कहते हैं ऐसे एहतजाज का क्या फ़ायदा जिससे हुकूमत पर कोई असर ना हो और आवाम मुश्किल में आए।
कराची में जगह जगह धरनों के बायस 4 रोज से सड़कें बंद हैं। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। डिग रोड के करीब अवाम और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। तसादुम में नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही। अपडेट कर रहे हैं साथ साबरी। कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। नाता खान पर मोटरसाइकिल सवार अफराद और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। तसादुम के दौरान मुश्तइल अफराद ने कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मीटर मोटरसाइकिल निकाल रहा था, 45,000 रुपया पे आ गया। वापस आ रहा था, नाज बाबा जा रहा था, लेकिन वहाँ से उन लोगों ने पकड़ के जला दिया और मारा भी बंदों को। वहीं परेशान कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। अभी भी मैं वाइफ के साथ था, अभी मैं ठीक है, परेशान कर रहे हैं। मैंने भाई मुझे जाने दो, भाई मुझे जाना है, मेरे को अपने घर जाना है मेरे को। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी और हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी अमन का दामन अपने हाथ से और सबर का दामन अपने हाथ से न छोड़ें। नाता खान पुल पर होने वाले तसादुम के बाद भी पुलिस और इंतजामिया सारे मंजरनामे से गायब रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ साबरी, समा, कराची। सानिहा मच के खिलाफ कराची के 29 मकामात पर MWM के धरने जारी हैं, जिसके बायस पीपल्स चौरंगी से शादमान टाउन, पावर हाउस, आयशा मंजिल, अंचोली, नाज़िमाबाद 7 नंबर से इस तरह रास्ते बंद हैं। इस वक्त शादमान टाउन में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, दिन भर भी आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ बेहतरी आई है या अभी तक ट्रैफिक जैम है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने हिकमत अमली ये की है कि शादमान से नागन का जो ट्रैक था मरकज़ी, वो तो बंद है। सर्विस रोड से गाड़ियां गुजर रही हैं, इनका फ़्लो अब कुछ कम हुआ है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने समा की निशानदेही के बाद एक काम ये किया कि सखी हसन से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया कलंदरे बफर जोन की जानिब, ताकि जो ट्रैफिक है न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सुरजानी का, वो उन रास्तों से होता हुआ गुजरे। यहाँ पर जो सर्विस रोड है, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा होती है और थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, लेकिन ट्रैफिक अब सिर्फ सर्विस रोड से गुजर रहा है क्योंकि मरकज़ी ट्रैक ये बंद है। जबकि नागन से सखीसन की तरफ आने वाला ट्रैक अभी भी खुला हुआ है और उससे इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो हुई है वो दफातर से वापसी के वक्त लोगों को हुई है और उन लोगों को हुई है कि जिनका सामान नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जाना था या वहाँ से उनकी माल बरदार लोडेड गाड़ियों को वापस आना था। लेकिन रात के इस पहर ट्रैफिक का फ्लो इस जगह पे अब किसी हद तक कम ज़रूर है, लेकिन नागन चौरंगी से जब हम आगे बढ़ते हैं पावर हाउस जाने के लिए तो सलीम सेंटर से आगे भी रास्ता बंद है। लेकिन दिन भर शहरियों को अजियत का सामना जरूर रहा। खुर्शीद आलम, सूरत हाल से आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। शाह फैसल कॉलोनी में भी चंद मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है। डिग रोड जाने वाले शॉर्टकट पर गाड़ियों की कतारें लगी हैं। इस वक्त कितना ट्रैफिक जैम है ये बता रहे हैं साथ साबरी। जी बिल्कुल, शाम होने के बाद ही ट्रैफिक का जो दबाव है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ना तो ये कोई शहर की मसरूफ तरीन शाहरा है, ना ही कोई तिजारती सड़क है। ये शाह फैसल कॉलोनी की एक रिहायशी जगह है जो कि डिग रोड से शाह फैसल को मिलाती है और इस वक्त यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जो है वो देखा जा सकता है। जो भी मलीर से डिग रोड की तरफ आने वाला ट्रैफिक है वो सारा यही रूट इख्तियार करते हुए शाह फैसल की तरफ रवा दवा है, जिसकी वजह से इस जगह पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जाता है। आवाम जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से ट्रैफिक को बहाल किया जाए और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचा जाए। जी, साथ अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। दावेदार कौन, बताएंगे आपको कुछ देर बाद। मुतालिबात मान लिए तो फिर मैयतों को ना दफनाने की क्या वजह है? वजीर आजम इमरान खान ने सवाल उठा दिया, कहा तदफीन को आमद से मशरूत करना वजीर आजम को ब्लैकमेल करने जैसा है। हजारा बरादरी आज तदफीन कर दे तो आज ही मुलाकात के लिए कोयटा पहुंच जाऊंगा, वजीर आजम ने कहा। उन्होंने सानहे के बाद सीनियर वुज़रा को कोयटा भेजा ताकि हजारा कम्युनिटी को मालूम हो कि हुकूमत उनके साथ है। जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके। पहले आप उनको दफनाएं और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं आज ही मैं कोयटा पहुंचता हूं।
डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा फिर। डाकुओं का टोला है, तो हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ, लवाकिन को मिलता हूँ। जो हुआ है मच के अंदर, इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा, फिर मैंने अपने 2 फेडरल मिनिस्टर्स को भेजा हज़ारा कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि ये गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। मैंने उनको श्योरिटी दी कि हम इनको कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने 4 बड़े बड़े दहशतगर्दी के इवेंट्स होने लगे, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से बच गए। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या धरने में बैठी मासूम बच्चियां वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर रही हैं? इमरान खान हज़ारा बरादरी को ब्लैकमेलर करार देकर इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। कोयटा न जाने पर मरियम नवाज वज़ीर आज़म पर गरजती बरसती रहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने हज़ारा बरादरी से लाशों की तदफीन की अपील भी कर दी। अगर तकब्बर और हट धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा होता। मजलूमों को ब्लैकमेलर्स का लेबल देकर इंसानियत की तौहीन करना। ड्रामाज देखने का टाइम है आपके पास, कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है आपके पास, लेकिन हज़ारा बरादरी के गम में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास। आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ, लाशों के साथ जिद लगा कर बैठे, मजलूमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और जिद लगा के बैठे। अगर ये बेहिसी और सफाकी है तो भी कौम को बता दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि मुसीबत की किसी घड़ी में आपकी तरफ नहीं देखना और आप नहीं आएंगे और आप मजलूमों को ब्लैकमेलर्स कह के बुलाएंगे। और अगर ये आपकी तोहम परस्ती है, वो वजह बन गई, तो वो भी कौम को बता दें। क्या फ़ौज ये जानती है कि लाशें लोग रख के बैठे हुए और आप अपनी बुज़दिली और अपनी अना की वजह से आप वहाँ पर नहीं पहुँचे? हुकूमत जो पे दर पे गलतियाँ कर रही है, उसका खुमियाजा सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, उस इंसान के सीने में दिल नहीं। नून लीग के दौर में 400 हज़ारा वाले कत्ल हुए, आपके वजीर आजम कितनी बार गए? समा ने मरियम नवाज से सवाल किया तो 4 बड़े लीडर्स घबरा गए। परवेज रशीद ने मरियम नवाज को जवाब देने का अहल ही ना समझा। एहसन इकबाल को आगे ले आए। रहनुमाओं का क्या रिएक्शन था, आपको दिखा देते हैं। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। समा ने ऐसा क्या पूछ लिया जो मरियम नवाज को डाइस से हटा दिया गया? समा का एक सवाल नून लीगी क़यादत पर भारी पड़ गया। नवाज शरीफ के दौर में 400 से ज्यादा हज़ारा बरादरी के अफराद को कत्ल किया गया। नहीं। और इतनी मरियम नवाज के पीछे खड़े चारों बड़े रहनुमा हिल गए। सबसे पहले राना सना ने लफ्जों की डोर थामना चाही, मगर बात समझ से बाहर हुई तो जुबान बेसाख्ता बोल पड़ी। चले। दूसरे लीडर मोहम्मद जुबैर सवाल सुनते सुनते हाथ चेहरे पर आए, जुड़ गए, लब न खुले मगर गर्दन नफी में बेसाख्ता हिलने लगी। सवाल अभी मुकम्मल ना हुआ था, परवेज रशीद को मरियम नवाज जवाब देने की अहल ही ना लगी, डाइस से हटने का कह दिया। इधर सवाल सुनते हुए एहसन इकबाल नो नहीं करते कमान संभालने के लिए आगे बढ़े। नवाज शरीफ के दौर में 400 से ज्यादा हज़ारा बरादरी के अफराद को कत्ल किया गया। नहीं। सीधा और सादा सवाल नून लीग के बड़ों के लिए इतना मुश्किल क्यों बन गया? शायर कहता है, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा।
तो समा का ये सीधा साधा सवाल मरियम नवाज को परेशान कर गया। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा ज़रूर जाएंगे मगर उनके जाने को तदफीन से मशरूत नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि पीटीएम नाकाम हो चुकी, अब ये लोग लाशों पर सियासत कर रहे हैं। उनके दौर में साने मॉडल टाउन हुआ, उनके दौर में ही हज़ारा बरादरी को कत्ल किया गया, तो ये लोग वहाँ कितनी बार गए? हैसियत वज़ीर-ए-आज़म वो उनको मशरूत नहीं किया जा सकता का जाना उसके मुताबिक हो। जो मरियम नवाज जो बातें कर रही थी, जो भी ये जो सियासी यतीम है ये इकट्ठे हुए थे, इनकी जब एक जो पीडीएम की तहरीक है वो तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, तो अब ये सियासी मौके ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कि ये अवाम को गुमराह कर सकें। इन्हीं के दौर में मॉडल टाउन का सानिया हुआ कि चचा ने करवाया था, वही जो साथ में खड़े राना सनाउल्लाह थे वो थे। और इसी तरह जब इनके दौर में जब हज़ारा के साथ ये हुआ तो ये कितनी दफ़ा गए। और ऐसे में सवाल ये कि क्या मरियम नवाज अब भी अंडर ट्रेनिंग हैं? कराची में मच के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो अल्फाज की डोर 4 प्रोड्यूसर्स के हाथ थी। मरियम नवाज कैसी मुश्किलात में रहीं, आपको दिखाते हैं। जो कहती थी ताबेदार 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 बंदा ताबेदार है, सिखाती थी विजारत उज़्मा का मयार। वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। उन्हें सिखाने के लिए खड़े थे प्रोड्यूसर्स 4, जिनकी होकर रह गईं वो खुद ताबेदार। मच के हसास मामले पर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मरियम नवाज के लिए बड़ा इम्तिहान था, जिसके लिए पर्चा पहले से तैयार था। फिर नजर झुककर उठी तो तनकीद का तरकश संभाला, पर्चे में जो था सब पढ़ डाला। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। मगर अभी जुबानी इम्तिहान बाकी था, जिसके लिए कोई पर्चा न था। अभी सहाफी पहला सवाल दाग ही रहा था कि सीनियर प्रोड्यूसर ने फौरी जगह संभाली। कोई तैयारी नहीं थी। जी हाँ, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। मरियम के अल्फाज इन प्रोड्यूसर्स के मोहताज थे। राना सना नजर झुका के बेहिसी कहते तो मरियम वही दोहराती। बात तो बेहिसी की हो रही है। ये बेहिस खान साहब हैं। बात तो बेहिसी की हो रही है। ये बेहिस खान साहब हैं, ताबेदार खान साहब। मरियम नवाज ट्रैक से हटकर इदारों का जिक्र करती तो परवेज रशीद टोक कर वापस लाते। और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए। किस सवाल का जवाब नहीं देना वो भी सीनियर प्रोड्यूसर कान में बताते। इस पे यही बात। आई नो प्लीज। और फिर समा के सवाल ने तो चारों प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। जवाब का अहल ना समझा तो सीनियर प्रोड्यूसर ने मरियम नवाज को डाइस से ही हटा दिया। जूनियर प्रोड्यूसर को आगे आना पड़ा। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। ये सारी सूरत हाल सवाल उठा रही है, क्या मरियम नवाज अब भी अंडर ट्रेनिंग है? आप देना चाहेंगे? आप दिए। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि मुस्लिम लीग नून सानिया मच पर मीडिया से गुफ्तगू के लिए डाइस पर आने से कबल कितनी संजीदा थी। मोहम्मद जुबैर लीगी रहनुमाओं से एक ही सवाल करते रहे, फिल्म देखी है या नहीं। सवाल ही सवाल में लीगी रहनुमाओं को पूरी फिल्म की कहानी सुना डाली। ये जो है ना, ये इतने पुराने हैं कि इन पर इंडिया में फिल्म बनी है। देखिए ना दोनों एक्चुअली करेक्टर। अच्छा, सलमान खान के था ना उस मूवी में, देखिए ना का एक्चुअली दिखाया है उसमें। देखिए ना नाम कौन सी फिल्म? कौन सी? बजरंगी। बहुत हिट थी। मैंने देखी है बजरंगी। अच्छा, देखिए ना इनका करेक्टर था ना, वो पाकिस्तान में आते ना वो सलमान खान। अच्छा, तो वो ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं। देखिए ना।
लेकिन ऐसे में संजीदा खबर ये कि कोयटा समेत इस्लामाबाद पेशावर में दहशतगर्दी का खतरा मंडला रहा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वजीर आजम के कोयटा जाने में भी सिक्योरिटी खदशात हैं। बहुत से मामला अवाम में नहीं लाए जा सकते। कहा सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा है मगर अफसोस के शोहदा की तदफीन नहीं की जा रही। साथ ही उम्मीद भी ज़ाहिरा कम्युनिटी के साथ मामला तय पा जाएंगे। अफसोस का मसला है कि बाज लोग समझ नहीं रहे सियासत के लिए बड़ा वक्त है। MWM से भी कहा है मैयतें सबकी साझी हैं, उनकी तदफीन कर दी जाए। एक उनका मामला जो है वो ना मेरे इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का खात्मा चाहते हैं। वो कैसे, मैं इंटीरियर मिनिस्टर होके बाकी उनके सारे मुतालबे मान लिए गए और JIT बन गई है। हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं। इमरान खान के जाने की ताख़ीर की भी एक वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा, पेशावर में हाई अलर्ट्स हैं और हमारे पड़ोसी मुल्कों से इंडियन रॉ के एजेंट और इन्फ्लुएंस एजेंट और जो दूसरों के पेरोल पे काम कर रहे हैं उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं और 20 अफराद को, जिसमें रिलीजियस लीडर भी शामिल हैं, थ्रेट्स हैं, वो हमने उनको मुतला किया हुआ है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं लवाहिकीन को हाईजैक कर लिया गया है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि शोहदा के वर्सा अपने प्यारों की तस्वीर चाहते हैं, बाकी चीजें वक्त के साथ खुलकर सामने आ जाएंगी। सभी अनासिर किसी और के एजेंडे की तकमील के लिए हमारे शोहदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों को दफनाना चाहते थे तो धरने पर किसने उकसाया? वफाकी वजीर अली जैदी के मुताबिक उन्होंने जाती तौर पर शोहदा के अहले खाना से बात की। वो अपने प्यारों को सुपुर्द खाक करना चाहते थे। उनके मुतालबात भी मंजूर हो चुके हैं। वक्त के साथ बाकी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। जुल्फी बुखारी ने भी अली जैदी से मिलती जुलती ट्वीट की। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि वजीर आजम को जो एडवाइस मिल रही है वो उस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि माशी जिंदगी को मफलूज न किया जाए। हमारा वो सूबा इंटरनेशनल साजिशों की इस वक्त अमाजगा है। बलूचिस्तान के अंदर जो रेशा दवानियाँ हो रही हैं, एक किस्म का वॉर जोन बना हुआ है। इंडिया एक्टिव है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं मच वाक़े के लवाहिकीन को हाईजैक कर लिया गया है। लवाहिकीन हैं, माइन वर्कर्स हैं, गरीब हैं, वो अब जाके वहाँ पे उन्हें बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया है। उन लवाहिकीन बेचारों को पता नहीं है और पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गया। दिस इज द इशू। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तमाम मुतालबात की मंजूरी के बावजूद शोहदा की तदफीन का अमल सरअंजाम नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा हदफ रहा है। 2 दिहाइयों में हजारों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता 11 साल का जायजा लें तो 2010 से 2015 तक खतरनाक तरीन साल रहे। इन 6 बरसों में मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 1701 हमले हुए। 1440 शहरियों और 609 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तौर पर 2049 शहादतें हुई। दूसरी जानिब 2016 से देखें तो बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में इजाफा और शहरियों की शहादतों में कमी नजर आती है। 2016 में 276 हमलों में से 164 शहरी और 167 एहलकार शहीद हुए। 2017 में 305 हमले हुए। 151 शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 112 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। 2018 में 284 हमलों में 207 शहरी और 106 एहलकार शहीद हुए। इसी तरह 2019 में दहशतगर्दी के 193 हमलों में 70 शहरी और 75 सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत पाई, जबकि 2020 में 127 हमले हुए,
83 शहादतों में शहरियों की तादाद 26 थी, जबकि 57 सिक्योरिटी एहलकार थे जिन्होंने फर्ज की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। वेलकम बैक। लाहौर में हौलनाक वाकया, 8 साल के बच्चे का कातिल बड़ा भाई निकला। मुलजिम ने 1 साल पहले लापता होने वाले कजन के कत्ल का भी एतराफ कर लिया। वजह क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेरहरबी ने खूनी रिश्ते भी भुला दिए, बड़ा भाई छोटे का दुश्मन बन गया। कमाहा के रिहायशी 8 साल बच्चे की लाश गुज़िश्ता रोज आशियाना इंटरचेंज से मिली। लख्ते जिगर के बेहिमाना कत्ल पर दुखियारी माँ इंसाफ की दुआएं देती रही, लेकिन क्या मालूम था कि ये सितम किसी गैर ने नहीं बल्कि बड़े बेटे ने ही किया है। मैंने उस जगह करके तो मैंने उसे मार के तो गाले में फेंक दिया। किसको? अपने भाई को। 14 साल फैजान ने न सिर्फ अपने भाई की जान ली बल्कि गुज़िश्ता साल लापता होने वाले अपने एक रिश्तेदार बच्चे के कत्ल का एतराफ भी कर लिया। अपने भाई के हवाले से उसने ये बयान किया है कि मुझे गुस्सा आ गया था, ये मेरी शिकायत करता था माँ बाप से और वो मुझे मारते थे। जाती भी है बिल्कुल है, और उसका भी उसने कन्फेशन किया है और वो रिकॉर्ड के ऊपर है। पुलिस का कहना है कि लापता बच्चे की लाश जल्द बरामद कर ली जाएगी, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में केस का चालान मुरतब होगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और उसामा सती कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, 5 एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौजवान के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में वर्सा ने एहतजाज किया। इससे मुतालिक मजीद बताएंगी फरा रब्बानी। बताइए फरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डी चौक पर। अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर धरना जारी था। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे और वहाँ से चलकर ये डी चौक पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया था। 3 मुतालबात थे कि वज़ीर दाखिला ने जो बात की है कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, पहले तो वो उस पर माफ़ी मांगे, उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी किसी हाई कोर्ट के जज के अंडर बनाई जाए और साथ ही साथ उन लोगों को बरतरफ किया जाए, उन लोगों को सज़ाएँ दी जाए जिन्होंने उसामा का कत्ल किया है। ये मुतालबात लेकर मुजाहिरीन यहाँ पर पहुँचे थे। काफ़ी देर यहाँ पर एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद राजा खुर्रम नवाज़ यहाँ पर आए। उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंगल को होने वाले कमेटी के काबीना के इजलास में फ़ैसला किया जाएगा और ये मामला टेकअप किया जाएगा। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए और अभी इस एहतजाज को, इस धरने को ख़त्म कर दिया जाए, जिनकी यकीन दहानी के बाद इस धरने को ख़त्म कर दिया गया है। जी ठीक है, फरार रब्बानी अपडेट्स करिए, आपका शुक्रिया। लाहौर में शौहर ने बीवी और 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक है, जबकि बच्चे मामूली जख्मी हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। बीवी और 2 बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, फिर खुद को भी जला लिया। घरेलू झगड़े की आग में झुलसता खानदान मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया बाटापुर में पेश आया। घर के सरबराह अनीस का जिस्म 95% जल गया, जबकि उसकी बीवी नजमा 35 से 40% झुलस चुकी है। बेटी अनम और बेटे उमर की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अब ज्यादा होने लग गया था, कल ही तो ये गए हैं घर वापस, तो इतना नहीं पता था कि इस तरह होगा। वर्सा का कहना है कि मुतासिरा खातून ने मदद के लिए पुलिस से राब्ता किया, लेकिन दाद रसी नहीं की गई। कुछ दिनों पहले वो बाटापुर SHO से मिली थी, जाके उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो मेरा कुछ ना करें, रिपोर्ट लिखवाने। उन्होंने कहा तुम हमारी बहन जैसी हो, तो घर का मामला तुम जाओ खुद ही कर लो सॉल्व। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर, सिंध असेंबली पर हमले की धमकियां मिली हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने वान में बड़ा इंकशाफ कर दिया। बताया कुछ लोग गिरफ्तार भी किए हैं। उनसे असेंबली के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की तस्वीर मिली हैं। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, अब इस खदशे के पेश नज़र क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असेंबली के खदशे जाहिर करने के बाद पुलिस हकाम की एक मीटिंग भी हुई है। सिंध असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से पुलिस हकाम को एक खत लिखा जाएगा। स्पीकर सिंध असेंबली के मुताबिक कुछ ऐसे अफराद जी जिनसे सिंध असेंबली के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से के नक्शे मिले हैं और सिंध असेंबली पर हमले का खदशा बढ़ गया है। जी संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
सियासत के लिए पुरानी तस्वीरों का सहारा। मरियम नवाज ने हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर बदल ली, लेकिन जो लगाई वो 2014 की है, जब नून लीग की ही हुकूमत थी और हजारा बरादरी मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। सियासत के लिए पुरानी तस्वीरों का सहारा। मरियम नवाज ने हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए ट्विटर पर प्रोफाइल पिक बदल ली, लेकिन जो लगाई वो 2014 की है, जब नून लीग की ही हुकूमत थी और हजारा बरादरी मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहरीन का दौरा। शाही और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की। दो तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। सिपा सालार ने पाक बहरीन मुश्तरका फौजी मशकों का भी मुआयना किया। बहरीनी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि दौरा पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका ने 21 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेहमान टीम को पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। क्रिकेटर शर्जील खान कहते हैं, कौमी टीम न्यूजीलैंड में खौफजदा नजर आई। सरफराज अहमद के रिकॉर्ड उनकी कारकर्दगी के गवाह हैं। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। तो पाकिस्तान जो अभी खेल रही थी, थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा डबल माइंड है। एज ए क्रिकेटर आपको दुख हुआ मोहम्मद आमिर के छोड़ने का क्रिकेट? अब देखें, आपको पता है वो मोहम्मद आमिर कैसा टैलेंट है, क्या है। अभी क्रिकेट बहुत बाकी है मोहम्मद आमिर की, तो जाहिर सी बात है अपना यही वो पाकिस्तान को सर्व करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा है। ग्रुपिंग होती है टीम में? मुझे तो असल में ये भी नहीं पता कि ग्रुपिंग वर्ड कहते किसको हैं, क्या ग्रुप होता है, क्या ग्रुपिंग है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। देखें, मैं अब क्रिकेट में वापस आया हूँ, मेरा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, परफॉर्मेंस के ऊपर है। पुरानी बातें हो गई, इसमें जाने का फायदा नो डाउट। अपना सैफी भाई ग्रेट कैप्टन हैं, ग्रेट लीडर हैं और उनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी स्टैट्स होती हैं, आप स्टैट्स को देखें तो आपको सब चीज़ें बता देती हैं। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता कि वो क्यों हटे, क्या हुआ, कैसे हुआ। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया। इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पीएसएल के 6ठे एडिशन का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। लीग 2 हिस्सों में खेली जाएगी। पहला हिस्सा कराची और दूसरा लाहौर में होगा। 20 फरवरी से 7 मार्च तक मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। दूसरा मरहला 10 मार्च से लाहौर में शुरू होगा। फाइनल 22 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। तमाशाई मैचेस देख पाएंगे या नहीं, ये फैसला बाद में किया जाएगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।